कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी को देने में संकोच होने लगा। भगवान ने देख लिया ब्राह्मण छुपा रहा है। भगवान जबरदस्ती ले लेते हैं। जीर्ण कपड़े के अंदर बंधे हुए वह तंडुल, वह चावल, कपड़ा फट जाता है, बिखर जाते हैं। भगवान एक मुट्ठी उठा करके खाते हैं, 2 मुट्ठी उठा करके खाते हैं, तीसरी मुट्ठी जैसे ही उठाते हैं रुक्मिणी जी ने हाथ रोक लिया। एक मुट्ठी खा करके इस लोक का, 2 मुट्ठी खा करके परलोक का सब कुछ दे दिया। अरे तीसरी मुट्ठी खा करके तो भगवान अपने आप को भी देना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी जी ने रोक लिया। मानो कहना चाह रही हो सब कुछ दे दिया, अपने आप को दे दिया, तो क्या आप भिखारी बन करके रहोगे? भगवान कहते हैं रुक्मिणी तुमने गलत किया। अरे लोग कहते हैं जगत के अंदर कि भगवान के भक्त बड़े दुखी रहते हैं। इस कलंक को मैं मिटाना चाहता हूं, मैं अपना सर्वस्व देना चाहता हूं। प्रत्यक्ष में लेकिन भगवान ने कुछ नहीं दिया। जैसे आए थे सुदामा जी वैसे ही चले। इनके मन में भी नहीं आया कि कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया। बस कृष्ण का दर्शन मिल गया, कृष्ण मुझे याद करता है। लेकिन वही बात वही थी, 2 मुट्ठी चने भगवान के हिस्से के थे जो सुदामा ने खा लिया। आज चावल के रूप में वह 2 मुट्ठी चने वापस हुए तो सुदामा जी भी भगवान के समान ही हो गए। संपूर्ण संपत्तियां भगवान ने इनको प्रदान की। कैसी कृपा है भगवान। सोचो जो दूसरे का हिस्सा हड़प लेते हो उनकी क्या स्थिति होगी। 2 मुट्ठी चने में जब ऐसी स्थिति हो रही है। सुदामा जी द्वारिका से वापस लौट करके आए और आकर के जब ठाट बाट देखा, बड़े प्रसन्न होकर के फिर तो कृष्ण का गुणगान करने लगे। कहते हैं सुदामा जी तो अपनी उसी झोंपड़ी के स्थान पर ही रहते। सब कुछ है यह कृष्ण का है, और कृष्ण ने यदि मुझे दिया है तो परोपकार के लिए दिया है, अपने ऐसो आराम के लिए नहीं दिया है। वह तो अपनी वही गूदड़ी बिछा करके उसी पर बैठते, उसी पर भजन करते, उसी पर शयन करते। महलों के गद्दे पलंग इनको अच्छे नहीं लगते। अब तो सुदामा जी के यहाँ तो पहले भी बड़े संत आते थे, अब तो और ज्यादा आने लगे। उन्हीं को प्रसाद पवाते, कृष्ण का कीर्तन करवाते और कृष्ण से अपने संबंध को सबको बताते। सबसे कहते हैं कि गोकुल के ग्वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। गोकुल के ग्वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। गोकुल के ग्वाले से मेरा रिश्ता पुराना गोकुल के ग्वाले
रिश्ता पुराना है। हम बाल सखा इनके ये अपनों का ना है। बाल सखा इनके ये अपनों का ना है। मुर्गे वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। तू भी चरा चल के देख ले शान उसकी। चल तू भी जरा चल के फिर देख ले शान उनकी। वो दिन रात खुली रहती रहमत की दुकान उसकी। दिन रात खुली रहती रहमत की दुकान उनकी। रहमत और रहमत और बख्शिश का पुरजोर खजाना है। वो मुर्गे वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। गो मुर्गे वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। वो हम बाल सखा इनके ये अपनों का ना है। हम बाल सखा उनके ये अपनों का ना है। गोकुल के वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। गोकुल के वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। हम बाल सखा इनके ये अपनों का ना है। हम बाल सखा इनके ये अपनों का ना है। गोकुल के वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। गोकुल के वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। भगवान की कृपा का सदैव स्मरण रखो और परोपकार करो। श्री सुदामा जी का यह परम पावन चरित्र हमें यही शिक्षा देता है। जैसी स्थिति में रहो, जैसे भी रहो, सुख में है चाहे दुख में है, लेकिन कृष्ण तू सदैव हमारे साथ है। सुदामा जी की यह परम पावन कथा हुई सूर्य ग्रहण के अवसर पर समस्त ब्रजवासियों से भगवान का मिलना होता था। ज्योतिष की गणना के द्वारा सूर्य ग्रहण का ज्ञान पहले ही हो जाता है और कहते हैं कि ग्रहण के समय तीर्थ में निवास करो, उसकी बड़ी महिमा है। और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र की बड़ी महिमा है। कुरुक्षेत्र में 5 सरोवर हैं परशुराम जी के द्वारा बनाए हुए। तो यह कोई बड़ा सूर्य ग्रहण का अवसर था। लगभग सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। द्वारिका से भगवान अपनी रानियों पटरानियों सहित आए, ब्रजवासी लोग भी आए, कौरव पांडव मगध पांचाल सब देशों से सब यहाँ पर एकत्रित हुए। परस्पर संवाद होता है। वसुदेव देवकी नंद बाबा इत्यादि से मिलते हैं। भगवान की रानियां पटरानियां सभी
यह सब द्रौपदी इत्यादि से मिलती है। सबका विवाह किस प्रकार से भगवान के साथ हुआ, यह सबने वर्णन किया यहाँ पर। भगवान की सभी रानियों का भाव केवल एक ही है कि हम इनकी रानी नहीं, हम इनकी दासी हैं। जन्म जन्मांतर इनके चरणों की सेवा हमें प्राप्त होती रहे। रुक्मिणी जी ने कहा, शिशुपाल इत्यादि मुझे वरण करने के लिए आए थे, लेकिन भगवान मुझे वैसे ही हर के ले गए जैसे कोई सिंह झुंड में से और अपने शिकार को ले जाता है। यह सब वहां पर झुंड बना करके बैठे थे, लेकिन भगवान सिंह की तरह आए और मुझे ले गए। अरे मेरी तो यही अभिलाषा है कि वे भगवान ही जब जब मुझे जन्म मिले, मेरी भक्ति यदि मैंने कुछ की है, कुछ सेवा की है, तो उसके परिणाम स्वरूप यह भगवान ही मुझे मिले, इनकी सेवा मुझे मिले। सत्यभामा जी ने कहा, मेरे पिताजी अपने भाई की मृत्यु से दुखी थे, उनके वध का झूठा कलंक भगवान पर लगा दिया था, उसी के निवारण के लिए मुझे भगवान को समर्पित किया है। जामवती ने कहा, मेरे पिता जामवन को इस बात का पता नहीं था कि ये उनके इष्ट राम हैं। जब पता चला तो सहर्ष उन्होंने मुझे भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। कालिंदी ने, मित्रविंदा ने, सत्या ने, जिन्हें नागनजीति भी कहते हैं, भद्रा ने, लक्ष्मणा ने, सबने अपने अपने विवाह की जो भी प्रसंग हुआ सब बताया। 16,000 जो 100 रानियां हैं, उनमें भी एक उसने बताया कि हम सब भौमासुर नरकासुर के कारागृह में थे, भगवान ने हमारा उद्धार किया और हमको स्वीकार किया। यह सब परस्पर मिल लिए और फिर सबके मन में एक ही इच्छा हुई। भगवान ब्रज की गोपिकाओं को बड़ी याद करते हैं, राधे रानी को बड़ी याद करते हैं, और सुना है वह सब लोग भी आए हुए हैं। तो चलो वहीं चलते हैं और उनसे भी मिलते हैं, दर्शन तो करें राधे रानी कैसी है। कहते हैं भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, भाई जाना चाहते हो तो खाली हाथ मत जाना, खाली हाथ मत जाना। अब और कुछ तो मिला नहीं, दुग्ध मिला और दुग्ध भी गर्म था, पात्र में गर्म दूध ही लेकर के और रुक्मिणी जी चली गई। राधे रानी तक पहुंची, राधे रानी को दिया। कृष्ण ने कहा कि कुछ लेकर के जाना। अरे कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने भिजवाया होगा, केवल इतना ही मन में विचार किया और वह गरम गरम दूध राधे रानी ने पी लिया। उनको तो कुछ नहीं हुआ। यह सब रानियां पटरानियां मिल करके और थोड़ी देर रुक करके बैठ करके आराम से, और फिर जब वापस अपने निवास स्थान पर आती है तो देखती है कि भगवान के चरणों के अंदर बड़े फाले हो रखे हैं। पूछा यह क्या हुआ? रुक्मिणी ने कहा कि भाई मैं तो गर्म दूध लेकर के गई थी। भगवान कहते हैं तुम गर्म दूध लेकर के गई, तुमने कहा होगा कि कृष्ण ने कहा कुछ लेकर के जाना। मेरा प्रसाद जान करके उन्होंने वह गरम गरम दूध पी लिया। अरे उनके हृदय में तो सदैव मेरे चरण रहते हैं, उसी गरम दूध के प्रभाव से इनकी यह स्थिति हो। यहां सबने ब्रजवासियों का कृष्ण प्रेम देखा है, लेकिन ब्रजवासियों के धैर्य को भी सबने देखा। कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, क्योंकि कृष्ण कह करके गया था मैं आऊंगा। इसलिए ब्रजवासी कभी ब्रजमंडल छोड़ करके नहीं गए, और आज ब्रजवासी जब यहां आए हैं तो कृष्ण के कहने से ही आए।
क्योंकि कृष्ण को तो फिर से आना नहीं था ब्रजमंडल के अंदर, लेकिन सबको एक बार तो देखना था, सबसे एक बार तो मिलना था। क्योंकि जिन लीला कार्यों को करने के लिए भगवान आए थे, उन लीला कार्यों का समय भी तो अब पूर्ण हो चला है। भगवान पुनः अपने धाम परम धाम जाने से पहले एक बार सबसे मिलना चाहते थे। और किस लिए मिलना चाहते थे? अपनी रानियों, पटरानियों, इन सबको, इन ब्रजवासियों का कृष्ण प्रेम दिखाना चाहते थे। इन सबके मन में होता था, हम कृष्ण से इतना प्रेम करती है, कृष्ण की इतनी सेवा करती है, लेकिन फिर भी यह ब्रजवासियों को भूलते क्यों नहीं? तो ब्रजवासियों का धैर्य जब देखा है आज, सबने ब्रजवासियों को प्रणाम किया। अरे ब्रजवासियों को क्यों? ब्रजवासियों की महानता तो वृंदावन के कारण है। वृंदावन की महिमा अपार है। भक्तिमती मीरा माई ने तो बड़ा सुंदर गाया है। वृंदावन की महिमा किससे है? वृंदावन की महिमा इस कारण है क्योंकि वहां घर घर तुलसी है, घर घर ठाकुर सेवा और दर्शन है भगवान के वहां। इसीलिए तो मीराबाई ने गाया, आली री मोहे लागे वृंदावन।
कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, खाली मोहे लागे वृंदावनी को, खाली रे मोहे लागे वृंदावनी को, खाली रे मोहे लागे वृंदावनी को, खाली रे मोहे लागे वृंदावनी को। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर को, खाली मोहे लागे वृंदावनी को, खाली रे मोहे लागे वृंदावनी को, सखीनी मोहे लागे वृंदावनी को, सखी रे मोहे लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी मोहे लागे वृंदावनी को, खाली रे मोहे लागे वृंदावनी को, लागे मोहे लागे वृंदावनी को, सखी मोहे लागे वृंदावनी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। कुरुक्षेत्र के पावन तीर्थ में वसुदेव जी ने वहां आए हुए ऋषि महर्षियों से प्रार्थना की, मुझे कुछ आत्म कल्याण का उपदेश दो। नारद जी कहते हैं, बस संसार की यही रीत है। यहाँ जो ज्यादा समीप में रहता है ना, निरंतर पास में रहता है, तो उसका महत्व घट जाता है। जैसे गंगा जी के किनारे रहने वाले लोग गंगा जी को छोड़ करके दूसरे तीर्थों में डुबकी लगाने जाते हैं। अरे इनके घर में भगवान प्रकटे हैं, फिर भी देखो हम ऋषियों से आत्म कल्याण के लिए पूछ रहे। ऋषियों ने उपदेश दिया, कर्मणा कर्मणि रहारो। देखो भाई, कर्मों से कर्म का नाश पूर्णतः नहीं होता है, इसलिए क्या करो, जो कुछ भी करो वह सब भगवान वासुदेव को समर्पण करो। इसी से हमारा प्रारब्ध शुद्ध होगा, हमारा प्रारब्ध नष्ट होगा। और फिर ऋषियों ने कह भी दिया, अरे वसुदेव जी, आप क्यों फालतू चक्कर में पड़ते हो, आपका पुत्र साक्षात परब्रह्म है। और वसुदेव जी ने यहाँ पर भगवान की सुंदर स्तुति की। देवकी कहती है, अरे पुत्र, मैंने सुना गुरु दक्षिणा में तुमने मरे हुए पुत्र को ला करके दे दिया था। मेरे भी 6 पुत्र उस दुष्ट कंस ने मारे। मेरी इच्छा है मैं उन्हें एक बार देखूं। माता की इच्छा भगवान ने पूरी की। उन 6 बालकों को लेकर के भगवान माता की गोद में दे दिए। वैसे अभी सब उसी अवस्था में, उसी रूप में है, छोटे छोटे शिशु। भगवान तो भगवान है। भगवान की इन कृपामयी कथाओं का वर्णन करते हुए फिर कथा आती है भगवान शंकर की भी एक, और यह कथा है भस्मासुर दैत्य वाली कथा। उसने वरदान मांग लिया, जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। और फिर भगवान शंकर के ही मस्तक पर हाथ रखने के लिए
प्रयत्न किया, भगवान शंकर भगे और पीछे पीछे भस्मासुर भगा। कैसे बचें, इसी चिंता में भगवान शंकर थे। उसी समय एक सुंदर ब्राह्मण बालक का रूप बना करके भगवान कृष्ण वहां पहुंचे। भस्मासुर से कहते, अरे तू क्या इस झूठे की बातों में आ गया? जब से हलाहल विष पिया है तब से यह इसी प्रकार से और वरदान बांटता रहता है। इसके वरदानों में कोई ताकत नहीं होती है, सत्य नहीं होते इसके वरदान। नहीं तुझे विश्वास होता है तो अपने सिर पर हाथ रख के देख ले। भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया और भस्म हो गया। भगवान शंकर को कहा, हे भोलेनाथ, नाम भोलेनाथ है, हो भी भोले, जो मांगता है वो दे देते हो, और फिर आपके भक्त आपको ही परेशान करते हैं। एक भक्त था 10 सिर वाला रावण, उसने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। भोले के भक्त भी निराले होते हैं। वेद स्तुति का यहाँ वर्णन है। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि आपने कहा जब महाप्रलय हो जाती है उसके बाद में भगवान सो जाते हैं, फिर वेद के जो मंत्र हैं वह भगवान को जगाते हैं। तो भाई वेद के मंत्र उस निर्गुण ब्रह्म का निरूपण कैसे करते हैं? निर्गुण है तो उसको बताया कैसे जाएगा, और सगुण है तो उसको निर्गुण क्यों कहा गया है? वेद की स्तुतियां निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार से भगवान का वर्णन करती है। सर्वम खलविदम ब्रह्म यह भी कहती है तो सहस्त्र शीर्षा पुरुष है, सहस्त्राक्ष है, सहस्त्रपाद, उसके 1000 हाथ, 1000 पांव, 1000 आंखें, 1000 मुख, 1000 मस्तक, ऐसा भी वर्णन है। निर्गुण भी है और सगुण भी है, तो ऐसा उसका वर्णन क्यों है? यही सब वेद स्तुति में बताया। भाई सगुण साकार इसलिए है ताकि हमारा ध्यान सरलता से लग जाए, और निर्गुण निराकार इसलिए है ताकि जब ध्यान लग गया तो वह स्थिर हो सके। निर्गुण में हमारा ध्यान लगे ऐसा तो परम अभ्यास से ही हो सकता है। उससे पहले तो नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, रूप का आश्रय लेना पड़ेगा। कुछ न कुछ, ज़्यादा ही नहीं तो सामने कम से कम दीपक रखो, दीपक की ज्योति में अपने ध्यान को केंद्रित करो। वह तेज रूप है, वह वायु रूप है, वह प्राण रूप है। वेद स्तुति के माध्यम से यह सारा वर्णन है। कहते हैं कि यह वेद की स्तुतियां इस प्रकार से, जैसे कोई राजा हो और राजा के बंदे गुणीजन सुबह स्तुति पाठ करके राजा को जगाते हैं, ऐसे वेद की स्तुतियां परमात्मा को, भगवान नारायण को और जगाती है। भृगु ऋषि की एक कथा आती है। तीनों देवताओं में सबसे बड़ा कौन? तो भृगु ऋषि गए परीक्षा लेने। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को क्रोध में कुछ कह दिया तो ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए। वहां से चले कैलाश पर्वत में। भगवान शंकर ने कहा, आओ स्वागत है। भगवान शंकर को अपशब्द कहते हैं। भगवान शंकर भी क्रोधी हो गए। अब भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण क्षीर सागर में शेष सैया के ऊपर शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी। भृगु ऋषि गए और जाते ही भगवान के वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया, लात मारी। भगवान ने उठ करके देखा, ऋषि का चरण पकड़ा, अत्यंत दयालुता से बोले, प्रभु मेरी छाती वज्र के समान कठोर है, आपके चरण में आघात तो नहीं लगा, आपको चोट तो नहीं लगी? भृगु ऋषि ने कहा, यही सर्वश्रेष्ठ देव हैं। कहते हैं लक्ष्मी जी को तो गुस्सा आ गया, इसलिए लक्ष्मी जी ब्राह्मणों से रूठ गई, इसलिए ब्राह्मणों के घर नहीं जाती। ब्राह्मणों के घर सरस्वती जी आती।
भगवान द्वारिका में निवास कर रहे हैं। द्वारिका में एक ब्राह्मण दंपति रहता है जिनके यहाँ संतान जब उत्पन्न होती है तो मर जाती है। अपने मरे हुए पुत्र के शव को ले जाकर के वह ब्राह्मण भगवान के महल के आगे रखता है और भगवान को बड़ा सुनाता है। यदि किसी की अकाल मौत हो रही है तो राजा के कारण होती है। भगवान कृष्ण बलराम कुछ नहीं बोलते। एक बार ऐसा ही प्रसंग हुआ, ब्राह्मण के संतान हुई। वह राजमहल के आगे जाकर के बोल रहा था और उस समय अर्जुन वहां आया हुआ था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। सुरक्षा का बड़ा उपक्रम किया, बाणों का पिंजरा बना दिया और सारे उपक्रम किए। लेकिन इस बार तो क्या हुआ कि ब्राह्मण के यहाँ जैसे ही संतान हुई वह अदृश्य हो गई, गायब हो गई। अब तो ब्राह्मण अर्जुन को भी सुनाने लग गया और अर्जुन ने कहा, यदि मैं रक्षा नहीं कर पाया तो चिता में जल करके भस्म हो जाऊंगा। अब अर्जुन के आगे और कोई मार्ग था नहीं। भगवान आए, कहा चलो लेकर के आते हैं ब्राह्मण के पुत्रों को, और यहाँ से लेकर के गए। वर्णन ऐसा है कि भगवान अपने लोक में गए हैं, वैकुंठ लोक में, और वहाँ जब गए तो वहाँ भगवान नारायण थे। उन नारायण ने कहा कि तुम दोनों नर नारायण के अवतार हो, मेरे ही अवतार हो। तुम्हारी लीला का कार्य अब पूर्ण हो चुका है, अब आ जाओ पुनः। तो वहीं से इन ब्राह्मण के मृत पुत्रों को भी ला करके सौंपते हैं। अर्जुन को विचार करना चाहिए था कि जहाँ कृष्ण और बलराम कुछ नहीं कर सके वहाँ मुझे ऐसा बोलने की आवश्यकता क्या थी। हम में भी यदि बल है तो किसका बल है, यह सदैव याद रखना चाहिए। अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता तो भगवान के बल से जीता है, अन्यथा अर्जुन तो भगवान के परिवारजनों की रक्षा भी नहीं कर सका। वही गांडीव था, वही अर्जुन था, लेकिन बल था वह कृष्ण का था। तो कृष्ण बलराम यदि कुछ नहीं कर रहे हैं, अर्जुन को क्या आवश्यकता थी यहाँ पर और व्यर्थ के अंदर इतना बोलने की, इतनी प्रतिज्ञा करने की। जहाँ पर हमसे जो बड़े हैं, हमसे जो सामर्थ्य हैं, वह नहीं बोलते हैं, और बिना किसी तैयारी के यदि हम बोल जाएं वस्तु स्थिति जाने बिना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल होता है, बड़े बूढ़ों को सब बेकार समझते हैं। कोई यह नहीं सोचता है कि यह हमसे बड़े हैं तो इन्हें अनुभव रूपी ज्ञान हमसे ज्यादा है। अनुभव का ज्ञान अवस्था से ही प्राप्त होता है, बिना अवस्था के आप अनुभव का ज्ञान नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए। हर कथा की कुछ न कुछ शिक्षा है, उस शिक्षा को सदैव ध्यान में रखो। भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ करवाया। अपने भक्तों के घर मिथिला नगरी में रहने वाले ब्राह्मण और राजा दोनों के घर भगवान एक ही समय में पधारे। उनके ऊपर भगवान ने कृपा की है। भगवान के द्वारिका में लीला विहार का वर्णन किया गया है कि जैसे भगवान जब कहीं बाहर चले जाते हैं तो भगवान की रानियां भगवान के शोक में, विरह में बड़ी व्याकुल हो जाती है। द्वारिका समुद्र के किनारे है और समुद्र में लहरें चलती रहती है, लहरों का घोष होता रहता है। भगवान से विरह का और अनुमान करके भगवान की यह पटरानियां जब विलाप करती है और रात्रि में जब वह समुद्र का शब्द भी उसकी घोर गर्जना सुनाई देती है तो कहती है, तुझे क्या दुख है? क्या तुझे इस बात का दुख है कि यह चंद्रमा और तुझसे निकल करके आसमां में चला गया? जैसे हमारे प्रिय हमसे दूर चले गए, वैसे क्या तुझे इस चंद्रमा के दूर चले जाने का तुझे प्रिय शोक है क्या?
समुद्र के किनारे रहने वाले जो पक्षी, चकोर इत्यादि होते हैं वह शब्द करते हैं। तो कहती है तुम किसके वियोग में यह सब शोक कर रहे हो, क्यों विलाप कर रहे हो। तो ऐसे भगवान के इन लीला विहारों का वर्णन यह सब किया गया। भगवान के लीला संवरण का समय समीप आता है। पृथ्वी का सारा भार तो कम कर दिया, लेकिन अब तो यह यदुवंश ही भार के रूप में है। तो भगवान ने लीला की, ब्राह्मणों का साप यदुवंश को लगा। मूसलम कुलनाशनम, ऐसा मूसल होगा जिससे तुम्हारे यदुवंश का ही नाश हो जाएगा। भगवान के ही वंश के वंशज यह बालक ऋषियों के साथ मजाक करते हैं, उपहास करते हैं उनका, तो इन्हें शाप मिलता है। जबकि भगवान ने पूर्व में इनको राजा नृग का उपदेश दे करके और शिक्षा दिलाई थी। ब्राह्मण कैसा होता है, उसमें कितना तेज होता है। तन, मन और धन किसी भी प्रकार से ब्राह्मण का शोषण नहीं करना चाहिए। तन से भी नहीं, मन से भी नहीं और धन से भी नहीं। राजा नृग ने क्या गलती की थी? जान करके कोई गलती नहीं की। राजा नृग ने एक ब्राह्मण को गाय की दान दी, और राजा नृग की तो ख्याति थी कि उन्होंने इतनी गायें दान दी जितने पृथ्वी पर मिट्टी के नहीं, उससे ज्यादा। इन्होंने एक ब्राह्मण को गाय दान दे दी। वह गाय घूम करके और पुनः गायों के अंदर आकर के मिल गई, और राजा ने उसी गाय का दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। पहले वाला ब्राह्मण आकर के कहता है यह मेरी गाय है, दूसरे वाला कहता है नहीं, राजा ने मुझे दान दी। राजा कहता है एक गाय के बदले 1,00,000 गायें और ले लो, मुझे इस पाप से, इस दोष से मुक्त कर दो। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। जब मृत्यु के बाद में इनके पुण्य पाप का निर्णय हुआ तो कहा पुण्य बहुत किए हैं, पाप थोड़ा सा है, कौन सी सजा पहले भोगोगे। पुण्यों की भी सजा ही होती है, क्योंकि फिर आना यहीं पे पड़ता है। तो कहा पाप कम है, पहले पाप की सजा भोग ले। तो गिरगिट बनकर के सूखे कुएं में आकर के गिरे द्वारिका। भगवान ने इनका उद्धार किया। उस समय ब्राह्मण, गौ और देवता, इन तीनों के धन से बच करके रहो। और रामायण में यह प्रसंग तो बड़ा सुंदर है। वहां तो एक कुत्ते की कहानी आती है। कभी राम कथा सुनो तो उसमें अवश्य सुनना। दूसरों का धन हड़पना, ब्राह्मण, देवता या गौ का धन लेना बड़ा जघन्य होता है। ऐसे ब्राह्मणों, तपस्वी ब्राह्मणों के साथ भगवान के वंशजों ने, भगवान के पुत्र पौत्रों ने बड़ा उपहास किया। शाप मिला है। शाप का समय जब आया, कहते हैं उद्धव जी भगवान के समीप गए। भगवान की उदासीनता, भगवान की निरस्ता देख करके उद्धव जी समझ गए कि अब भगवान अपने धाम जाना चाहते। इसलिए उद्धव जी आकर के भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं। हे प्रभु, हमें संभालने वाले तो आप ही हैं, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। हमारा जीवन आप हो, आपके बिना हम मर जाएंगे। भगवान कहते हैं देखो यदुवंश को शाप मिला है, यदुवंश नष्ट होगा, लेकिन आपको तो रहना ही पड़ेगा। उद्धव जी कहते हैं नहीं प्रभु, आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। आपके बिना मैं कैसे रहूंगा। तब भगवान ने भागवत ज्ञान का उपदेश दिया।
और यहीं पर उपदेश मैत्रेय मुनि ने भी श्रवण किया है। उपदेश देने के बाद में भगवान ने अपनी चरण पादुका उद्धव जी को दे दी और उन्हें कहा कि अब तुम बद्रिकाश्रम में जाकर के और तप करो। जैसे उद्धव जी समय से पूर्व सब कुछ समझ गए और जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े, भगवान से प्रार्थना करने लगे। अंत तो सबका ही होना है, नष्ट तो सबका ही होना है, तो क्यों नहीं नष्ट होने से पहले भगवान के चरणों में गिर करके उनसे प्रार्थना कर ले, हे प्रभु हम में सामर्थ्य नहीं है, हमको आप ही संभालो, अपने चरणों में हमको बैठा लो। एक भक्त इसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना करता है, मेरे जर्जर हैं पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव। संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव। तो अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि, मेरे जर्जर है पाँव। ओ माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ। मैं हूँ तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ। मैं हूँ तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ। डाला विषयों ने गाँव, संभालो हरि, डाला विषयों ने गाँव, संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव। संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव। संभालो हरि। वो गहरी नदियाँ की लहरें दीवानी हुई, गहरी नदियाँ की लहरें दीवानी हुई। वो गहरी नदियाँ की लहरें दीवानी हुई, गहरी नदियाँ की लहरें दीवानी हुई। टूटे चंपू पतवार पुरानी हुई, टूटे चंपू पतवार पुरानी हुई। अब तो डूबेगी नाव, संभालो हरि, अब तो डूबेगी नाव। सरा दो हरि, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि। कोई पथ ना किसी ने सुझाया मुझे, कोई पतना किसी ने सुझाया मुझे। कोई पथ ना किसी ने सुझाया मुझे, कोई पथ ना किसी ने सुझाया मुझे। वो देखो फिर भी कहाँ ले आया मुझे, देखो फिर भी कहाँ ले आया मुझे। तुमसे मिलने का चाव, मिल जाओ हरि,
मुरली की धुन का सहारा मिले मन को, मुरली की धुन का सहारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, हमको वृंदावन बता लो हरि, हमको वृंदावन धाम बता लो हरि, अपने चरणों की छाव में मिटा लो हरि, अपने चरणों की छाव में मिटा लो हरि, ओ मेरे जर्जर संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव, मेरे जर्जर है पाँव, ओ मेरे जर्जर है पाँव। मन को मुरली की धुन का सहारा मिले और तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, हमको वृंदावन धाम बसा लो हरि, अपने चरणों की छाह में। उद्धव जी ने यही प्रार्थना भगवान से की। भगवान ने भागवत ज्ञान का उपदेश दिया। श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने वसुदेव जी महाराज से भागवत ज्ञान का उपदेश दिया। नव योगेश्वर संवाद है। इसी संवाद में 9 योगेश्वर हैं, जिन 9 योगेश्वरों ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया है, मानो नवधा भक्ति का ही विवेचन किया। और उनमें सबका सार यदि एक ही श्लोक के अंदर ढूंढना हो तो वह श्लोक आ जाता है कि कायेन वाचः मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभाव करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयित। मन बुद्धि क्रिया जो कुछ भी करते हो सब कुछ श्री कृष्णाय नमः, भगवान के प्रति समर्पित कर। यही भागवत धर्म है। भक्त अपने लिए कुछ नहीं करता, सब कुछ करता है भगवान के लिए करता है। और यही भागवत धर्म है, सर्वश्रेष्ठ भागवत धर्म है। यहाँ माया के विषय के अंदर कहा गया, लेकिन कहा कि अनिर्वचनीय माया। माने माया तो अनिर्वचनीय है, इसका कोई स्वरूप नहीं। माया को तो माया के कार्यों से ही जाना जा सकता है कि यह कैसे बंधनकारिणी है। सत्संग की भक्ति की महिमा का वर्णन नव योगेश्वर संवाद में है। भक्तिहीन पुरुषों की गति, भगवान की पूजा ध्यान इत्यादि विधियों का वर्णन जो प्रारंभ में हुआ, यहाँ संक्षिप्त में भागवत धर्म में पुनः यह वर्णन है। अवधूतोपाख्यान आता है दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की कथा। शिक्षा हमको सबसे मिलती है, उस शिक्षा को स्थायी कर लो, जो भी अच्छा सीखने को मिले। जो हमारे काम का नहीं उसे भूल जाओ। अध्यात्म मार्ग में उन्नति में सहयोग जिससे हो वह हमारे काम का है। बस यह बात याद रखो। तो अध्यात्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में जो हमें आगे बढ़ाए वह बात हमारे काम की, वही हमारे ध्यान की, केवल वही अपने स्मरण में याद रखो। व्यर्थ की बातों को, व्यर्थ का बोझ भूल जाओ। दीपावली का उत्सव आता है, त्योहार आता है, हम लोग अपने अपने घर की सफाई करते हैं। जो पुराना सामान हो, बिना काम का हो, निकाल देते हैं। अरे घर की सफाई वर्ष में एक बार करते हैं, कभी अपने हृदय की सफाई की? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जब से हमारा जन्म हुआ तब से दबे पड़े हैं, कभी संभाला ही नहीं। यह तो अच्छा है
कि दिवाली का त्योहार आता है इसलिए घर को तो संभाल लेते हो, नहीं तो पता नहीं घरों की क्या स्थिति है। अपने हृदय की भी एक दिवाली मनाओ ना, सब कुछ साफ करो और भक्ति से भरो। जैसे दीपावली पर सब कुछ पुराना हटा देते हैं, साफ करते हैं और फिर दीपक के प्रकाश से भर देते हैं। अपने हृदय को भी साफ करो और भक्ति के प्रकाश से इसको भरो। अच्छी बात जहां से सीखने को मिलती है सीखो। इन 24 गुरुओं में एक तो वैश्या की कथा आती है। सुबह तैयार होकर के घर के द्वार पर बैठ जाती है, शाम तक इसे कोई पुरुष धन का देने वाला नहीं आता है, निराश हो जाती है और फिर कहती है यही सबसे बड़ा सुख है। जगत से आशा रखना ही दुख का काम है। किसी से कोई आशा रखो ही मत, आशा पूरी न हो तो दुख होता है। उम्मीदें रखो ही मत, उम्मीद पूरी न हो तो दुख होता है। इसलिए किसी से आस मत रखो। ऐसी शिक्षा ग्रहण की। अजगर को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया। जिसकी सगाई हुई तो सगाई वाले हाथ में चूड़ी पहना गए, कोई आया लगाया, आवाज कर रही, एक एक उतार दी, एक चूड़ी रखी, अकेला रहो। हमारे यहाँ तो कहा भोजन और भजन एकांत में करो। इनका भी अभिमान हो जाता है। भोजन और भजन एकांत में करो। आप कितना करते हो इसका दिखावा मत करो। यह सब सुंदर सुंदर उपाख्यान इत्यादि होते हैं और फिर बड़ा ही सुंदर प्रसंग यहाँ पर हंसोपाख्यान का आता है। कहते हैं सनकादिकों ने ब्रह्मा जी से पूछा भगवान का स्वरूप कैसा है। ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में लगे हुए थे, कुछ बोल नहीं पाए, इसलिए भगवान हंस अवतार लेकर के प्रकट हुए। हमारे संप्रदाय के परमाचार्य उसी सिद्धांत को फिर हम मानते हैं। हंस में एक कला होती है, नीर क्षीर विवेक। दूध के अंदर आप जल मिला दो, इसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, लेकिन हंस क्या करेगा, हंस उसमें से दूध दूध पी जाएगा, जल जल छोड़ देगा। दर्शन में सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? ब्रह्म और जगत, यानी माया और ब्रह्म। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। कहीं द्वैत है, कहीं अद्वैत है, कहीं द्वैताद्वैत है। यह दोनों इतने मिले हुए हैं कि इन्हें कोई अलग कर ही नहीं सकता। दूध और जल की जैसे अलग कर सकता है तो केवल ब्रह्म अलग कर सकता है। हंस भगवान का अवतार, उन्होंने उपदेश दिया भाई या तो जगत को झूठा मानते हो तो सही है, सच्चा मानते हो तो ब्रह्म के रूप में मानो। झूठा मानते हो तो झूठा है संसार, फिर क्या संबंध रखना इससे? झूठे से कौन संबंध रखता है? और यदि सच्चा मानते हो तो ब्रह्म के रूप में इसको सच्चा मानो। यहाँ द्वैत भी है, अद्वैत भी है। तो भक्त जो होता है, तो भक्त तो क्या होता है? भक्त तो यही होता है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जो भी है सब भगवान का स्वरूप है, इसलिए सबको प्रणाम है। अब सबको प्रणाम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन किसी से शत्रुता मत करो, किसी से द्वेष मत करो, इतना भी बहुत है। सभी उपाख्यान हुए, वर्ण आश्रम धर्म, इन सब का पुनः थोड़ा थोड़ा वर्णन आता है। एक तितिक्षु ब्राह्मण की यहाँ पर कथा आती है।
जिसे धन मिल जाता है उसका धन फिर नष्ट हो जाता है, धन के लिए वह फिर बड़ा दुखी होता है। धन के कारण होने वाले 15 प्रकार के अनर्थ यहाँ पर बताए गए। यह जो अर्थ है ना, अर्थ जिसे हम धन कहते हैं, इस अर्थ के साथ साथ 15 प्रकार के अनर्थ भी आते हैं। जहाँ संपत्ति होती है विवाद वहीं होते हैं। गरीब के पास कोई नहीं जाता। अर्थ है तो अर्थ के साथ साथ अनर्थ भी आता है। इसलिए अर्थ यदि आपके पास आए तो थोड़ा सावधान होकर के उसका उपयोग करो, उसका उपभोग करो। धन को शुद्ध करो और शुद्ध करके फिर उसका उपयोग उपभोग करो, वह फिर अनर्थ कारक नहीं होगा। परमार्थ निरूपण किया, भागवत धर्मों का निरूपण सब करके उद्धव जी को विदा किया। भगवान अपनी लीला संवरण करके अपने परम धाम को जाते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के जाने के बाद में फिर कलयुग का आगमन हुआ। थोड़ी बहुत कलयुग के राजाओं की